Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Dear students, hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to start our new topic of this chapter, that is how do we control fire. As the name suggests, आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. आपने ये देखा होगा और सुना होगा कि कभी जैसे किसी के घर में आग लग गई या फिर किसी की शॉप में या फिर किसी की फैक्ट्री में, है ना. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. अगर आपने ऐसा ही कोई एक्सीडेंट देखा है अपने आसपास किसी घर पे या किसी शॉप या किसी फैक्ट्री में, तो आप उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में उसे लिखिए. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स. अपने क्लासमेट्स के साथ आप अपना इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. आपके एरिया में जो फायर सर्विस वर्क कर रही है उनका आप टेलीफोन नंबर फाइंड करिए. इफ़ अ फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस. अगर आपके घर या आपके नेबरहुड में किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, इन फायर सर्विस वालों को कॉल करना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फायर सर्विस वालों के टेलीफोन नंबर आपको पता होने चाहिए, हम सबको पता होने चाहिए, जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारे एरिया की जो फायर सर्विस है उसका. Does your city or town have a fire brigade station? क्या आपकी सिटी या टाउन शहर में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अब जैसे रामपुर है आपकी सिटी, तो क्या रामपुर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? यस, हमारे रामपुर में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है जो कि बीपी कॉलोनी रामपुर NH 87 रुद्रपुर बाईपास रोड पे है. और फायर ब्रिगेड स्टेशन का आपको पता है हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? 101. When a fire brigade arrives, what does it do? जब कोई फायर ब्रिगेड आती है तब वो क्या करती है? It pours water on the fire. देखिए जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये फायर ब्रिगेड वाले हैं, फायरमैन है ना. क्या कर रहे हैं, इस घर में आग लग गई है, इसको बुझा रहे हैं. बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. बहुत प्रेशर के साथ ये वाला वाटर आता है. वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. वाटर क्या करता है, इस जो ये combustible material मीन्स जो, अगर मान लीजिए अगर घर कोई जला है तो वाटर क्या करेगा, उसको कूल्स डाउन कर देगा, उस मटेरियल्स को ठंडा कर देगा, सो दैट इट्स टेम्परेचर इट इज़ ब्रॉट बिलो द इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अपने इग्निशन टेम्परेचर से वो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. इससे क्या होगा, आग स्प्रेड होने से बच जाएगी. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. Water vapors क्या करेंगे, वाटर जो होगी combustible material के चारों तरफ की जो एयर की जो सप्लाई है उसे कट कर देगी, जिससे फायर बुझ जाएगी. You have learned that there are three essential requirements for producing. You have learned that there are three essential requirements for producing fire. आपने ये पढ़ा है कि 3
बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनसे फायर प्रोड्यूस होती है। क्या आप उन्हें लिस्ट कर सकते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को? क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज़ फ्यूल, सेकेंड वन इज़ एयर, टू सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं होती, फायर प्रोड्यूस नहीं होती, एंड हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। उतनी हीट उसको देनी पड़ेगी बर्न होने के लिए, जलने के लिए, जितनी उसकी इग्निशन टेम्परेचर से, मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा उसे हीट देनी पड़ेगी जिससे वो बर्न हो सके। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। फायर कैसे कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, ये 3 रिक्वायरमेंट तो उसे चाहिए जलने के लिए। अगर हम इनमें से किसी भी एक को या एक से ज़्यादा को रिमूव करने में कंट्रोल हो जाए, तो रिमूव कर दें तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। या तो हम फ्यूल को ही ख़त्म कर दें, तब हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं, या फिर हम जो उसे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दें, हीट को रिमूव कर दें। ठीक है, इनमें से किसी को भी कर दें तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। द जॉब ऑफ अ फायर extinguisher is to cut off the supply air or to bring down the temperature of the fuel or both। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, मीन्स जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायरमैन होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनको 2 ही काम में से एक को ही करना पड़ता है। या तो वो एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर दें, या फिर वो फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर दें, है ना, जिसमें मतलब वो जल रहा है, जिस हीट में वो जल रहा है उसी को हम ख़त्म कर दें, जिस फ्यूल से वो जल रहा है, तब हम इसको कट कर सकते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टांस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, the whole building is a fuel। मीन्स एक थोड़े से समय के लिए हम ये समझ लें कि अगर एक बिल्डिंग में फायर कैच हो गई है, एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तो वो पूरी बिल्डिंग जो है वो एक फ्यूल बन जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।